दोस्तों आज हम कॉल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही फेमस बुक डीप वर्क की समरी देखने वाले हैं। दोस्तों ऑथर के मुताबिक वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन और टॉप सक्सेसफुल लोगों में एक यूनिक हैबिट है और वो है डीप वर्क, और उनकी यही हैबिट उन्हें बाकी लोगों से सुपीरियर बनाती है। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि डीप वर्क एक्चुअल में होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम आखिर में डीप वर्क करने के 4 तरीके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ऑथर के मुताबिक मेनली वर्क 2 टाइप का होता है, शैलो वर्क एंड डीप वर्क। शैलो वर्क ऐसा वर्क है जो डिस्ट्रैक्शन या सेमी डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए। मसलन काम करते वक्त किसी से बातें करते रहना, काम करने के साथ साथ सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहना, या अपने काम के दौरान बार बार मोबाइल को खोलकर ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करते रहना या मैसेजेस का रिप्लाई करते रहना। ये सब शैलो वर्क के अंदर आते हैं। ऐसे में लोग समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि ऑथर के मुताबिक मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप जितने भी काम एक साथ करते रहते हैं उनमें से किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाते। उन सब कामों में डिस्ट्रैक्शन इंपोर्ट हो जाती है और वो सब के सब शैलो वर्क बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह के कई काम एक साथ करते रहते हैं और उनके किसी काम में डिस्टर्बेंस नहीं आती, तो फिर इस शैलो वर्क में बुरा क्या है? तो इसे समझाने के लिए ऑथर ने एक टर्म यूज़ की है, अटेंशन रेजिड्यू। आप एनर्जी के बारे में जानते होंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल होती है। जैसे जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं तो यहाँ एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी के इस इंटरकन्वर्जन में आप ये भी ज़रूर जानते होंगे कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते वक्त काफ़ी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक काम को पूरी तरह आप अटेंशन के साथ कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी उसी काम के लिए रिजर्व होती है। जब आप बीच में किसी दूसरे काम की तरफ मूव करते हैं, मसलन पढ़ते पढ़ते बीच में मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तो जब आप फिर से अपने काम की तरफ लौटोगे जो कि आप ओरिजिनली कर रहे थे, तो आपके एटलीस्ट 25% अटेंशन मोबाइल की तरफ ही रह जाती है और 75% अटेंशन वापस आ पाती है। तो ये 25% अटेंशन जो लॉस हुई है इसी को अटेंशन रेजिड्यू कहा गया है। इससे आपके माइंड की काफ़ी सारी एनर्जी लॉस होती रहती है। इसलिए शैलो वर्क की प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम कभी भी एक्सीलेंट नहीं होती और वर्किंग बहुत स्लो होती है। तो आपको अगर अपनी अटेंशन एंड माइंड की एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना है तो अपना इंपॉर्टेंट काम करते वक्त सिर्फ उसी पर फोकस रखें। हो सके तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें और डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठकर अपना काम करें। यहीं पर ऑथर ने एक अजीब सा वाक़या लिखा है। पीटर शेंकमैन जो कि एक राइटर हैं, उन्हें अपनी बुक के लिए बहुत कम टाइम में एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट राइट करना था। उन्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए था। इसके लिए उन्होंने इसकी खातिर जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो था एयर ट्रैवलिंग। उन्होंने अमेरिका से टोक्यो जाने वाली राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट का टिकट लिया। इस सफ़र में उन्हें लगभग 30 घंटे लगने वाले थे और ये टाइम उनके लिए एनफ था अपना अच्छा स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, क्योंकि फ्लाई करते हुए एरोप्लेन में उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। चुनाचे उन्होंने इसी दौरान एक बेमिसाल और ज़बरदस्त स्क्रिप्ट राइट कर लिया जो कि बाद में बहुत फेमस हुआ। जहाँ तक बात है मल्टीटास्किंग की, तो ये टर्म सबसे पहले कंप्यूटर के लिए यूज़ की गई थी। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताते चले हम कि हकीकत में कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता। जब आप एक तरफ वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सॉन्ग चलाया होता है आपने, तो कंप्यूटर हर सेकंड में हाफ सेकंड के लिए वीडियो गेम प्ले करता है और नेक्स्ट हाफ सेकंड के लिए सॉन्ग प्ले करता है। और ऐसे में वो दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं, क्योंकि दरमियान में गैप बहुत माइनर सा होता है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब आते हैं डीप वर्क की तरफ। डीप वर्क ऐसा वर्क है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी अटेंशन एंड फोकस के साथ किया जाए। इसका आउटपुट हमेशा मैक्सिमम एंड एक्सीलेंट होता है। इसमें ना तो अटेंशन रेजिड्यू होता है, ना आपका टाइम वेस्ट होता है और ना ही एनर्जी। डीप वर्क के लिए जो अटेंशन रिक्वायर होती है उसके लिए एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है आपको, जहां आप हों और आपका काम बस छोटे से छोटे डिस्टर्ब करने वाली भी कोई चीज़ ना हो। यहीं पर ऑथर ने बताया है कि बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत से पहले 8 हफ्तों तक सबसे आइसोलेट होकर पूरी अटेंशन के साथ अपना डीप वर्क किया था। और आगे चलकर उनका वही 8 हफ्तों का डीप वर्क उनकी वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बेस बना। अब भी बिल गेट्स की ये हैबिट है कि वो साल में 2 बार अपने घर वालों और पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर मोबाइल और इंटरनेट को छोड़कर अपने एक आइसोलेटेड रूम में नए आइडियाज़ पर वर्क करते हैं। इसके अलावा कई और मिलियनर्स की एग्जांपल दी है ऑथर ने, जो डेली, मंथली या एनुअल बेस पर अपनी रूटीन बनाए होते हैं, जिसमें कुछ खास टाइम उन्होंने रखा होता है जिसमें वो सबसे अलग होकर कुछ वक्त के लिए डीप वर्क करते हैं। और इसी डीप वर्क में क्रिएट होने वाले नए आइडियाज़ उनके बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करते चले जाते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं या क्रिएटर, आपके लिए डीप वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
ऑथर ने यहाँ पर बताया कि फ्यूचर में 3 टाइप के लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। एक वो जिनके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी खासी मटेरियल वेल्थ होगी। दूसरे वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स मशीन या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होंगे। तीसरे वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि एवरेज वर्क करने वाले लोगों की जगह रोबोटिक्स मशीन्स ले लेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेंगी। ऑथर के मुताबिक ये तीसरी टाइप एटलीस्ट सभी के लिए अवेलेबल हो सकती है कि आप जिस फील्ड में भी हो उसमें क्रिएटिव एंड एक्सपर्ट हों, और अपनी फील्ड में क्रिएटिविटी सिर्फ डीप वर्क से ही आ सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअली में डीप वर्क किया कैसे जाता है। डीप वर्क करने के लिए ऑथर ने 4 तरीके बताए हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक कोई एक चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप पूरी दुनिया से कम्प्लीटली आइसोलेट होकर किसी पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए डीप वर्क करते हैं। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्टार्टिंग से पहले 8 हफ्तों तक कम्प्लीटली आइसोलेट होकर डीप वर्क किया था, और उनका यही डीप वर्क बाद में उनकी वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बेस बना। अगरचे इस टाइप का डीप वर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे कर पाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको। नंबर 2, बाई मॉडल डीप वर्क, यानी कभी कभी डीप वर्क करना और फिर नॉर्मल वर्क की तरफ लौट आना। यह अप्रोच उन लोगों के लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह आइसोलेट नहीं रख सकते। जैसे जैक रोलर की हैरी पॉटर बुक सीरीज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरह वर्ल्ड फेमस बुक सीरीज है। इस सीरीज की लास्ट बुक फिनिश करने में उन्हें घर पर डिस्टर्बेंस हो रही थी। उन्होंने करीब के होटल में एक रूम बुक करवाया और फ्री टाइम में वहीं जाकर काम करती और बाद में घर वापस आकर नॉर्मल लाइफ जीती। तो आप अपना कोई ख़ास काम करने के लिए 2-3 घंटे तक दूसरों से आइसोलेट होकर अपना काम करें और फिर वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। नंबर 3, रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि आपको फिक्स टाइम सेट करना है कि रोज़ आप इस खास टाइम में सबसे आइसोलेट होकर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क चलेगा। नंबर 4 एंड लास्ट पे है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। ये अप्रोच उन लोगों के लिए जो सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं और बीच बीच में उन्हें थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता रहता है। तो ये डीप वर्क आपकी नीड के अकॉर्डिंग फुली कस्टमाइजेबल है। अगरचे फिक्स टाइम ना हो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप डीप वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको पता चले कि आप 3 से 4 बजे तक आज फ्री रहने वाले हैं, तो इस टाइम अपना फ़ोन बंद करके अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए या क्रिएटिविटी करने के लिए डीप मूड में जा सकते हैं। ऑथर ने बताया कि वो भी चूँकि अक्सर बिजी रहते हैं, इसलिए वो भी इसी लास्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है उसी हिसाब से वो सभी से आइसोलेट होकर डीप वर्क कर लेते हैं। ये सारे के सारे डीप वर्क हैं, लेकिन इन सब में एक प्रिंसिपल कॉमन है, और वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम करना। इस बुक के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने अपनी वर्किंग एबिलिटी को स्ट्रांग एंड मोर एफिशिएंट बनाया। इस बुक के थ्रू ऑथर को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। वेट, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं देन कंग्रेचुलेशंस। आप YouTube पर वीडियो वॉच करने वाले 99% लोगों से ज़्यादा डीप वर्क करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप दैट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।